बहार के त्योहार में बस चंद घंटों का इंतजार। बसंत मेला पूरी आबोताब से सजने को तैयार। शहरी आज रात 12 बजे से पतंग उड़ा सकेंगे, इंतजामिया का ऐलान। लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर, जोश, जज्बा, जुनून और खुशियों का समा। अंदरूने लाहौर छतें सज गईं, दीगर मकामात पर भी रौनक मेला। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खुशी से निहाल। खरीदारी को भी टॉप गियर लग गया। मोची गेट पर अवाम का समंदर, किसी को पतंग तो किसी को डोर की तलाश। दुकानदारों की चांदी हो गई। 4 रोज में 1 अरब 20 करोड़ की डोर और गुडियां फरोख्त। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा, बसंत की तैयारियों का जायजा, शहरियों से बातचीत, सेल्फियां भी बनवाई। मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा बाइक चलाने पर पाबंदी नहीं, सेफ्टी रॉड लगाना होगा। आपका काम नजर आता है, ख्वाहिश है आप हमारे शहर आ जाएं। कराची से आए शहरियों की बातचीत। आईजी पंजाब का मोची गेट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा शहर में 10,000 एहलकार तैनात किए गए हैं, कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। अब फर्स्ट टाइम हम मना रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं और इंजॉय भी काफ़ी करेंगे। मैंने पसंद के लिए अपना न्यू ड्रेसेस, शूज़, हर चीज़, ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ परचेज करके रख दिया। मैंने तो चूड़ियाँ भी ले ली हैं और अपनी पतंग के साथ मैचिंग करके ली हैं। नए टाइम बाद आई है और हम सब की तो इतनी तैयारियां भी है। नानू घर जाएंगे, मिलके बसंत मनाएंगे। पहली बसंत का जुनून, जेन जी का जोश जोबन पर। लड़कियों ने मैचिंग सूट, ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मुल्क और बैरून मुल्क से भी लोगों की आमद जारी। इंतजामिया को 5 लाख से जायद गाड़ियों के दाखिले की उम्मीद। शहर 3 जोन्स में तकसीम। हसास मकामात पर पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। धाती और केमिकल डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत फेस्टिवल। पायलट्स मोहतात रहे, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। समा टीवी और समा डिजिटल की ग्रैंड कवरेज, दिलों में खुशी, छतों पे जश्न, लाहौर की हवाओं। ढोल बजेगा, भंगड़ा डलेगा, मेला सजेगा, जमीन से आसमान तक होगी रंगों की बरसात। नफरतों की डोर टूटेगी, दिल से दिल मिलेंगे। 6, 7 और 8 फरवरी को समा टीवी और समा डिजिटल आपकी खुशियों के संग शहर के कोने कोने से सबसे बड़ी कवरेज दिखाएगा समा और देखेगा पूरा पाकिस्तान। के हक से कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर रहा है। कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला जवाब देंगे। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर दी। कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो भारतीय जहाजों का किया था। भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। कहा मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। कहा भारत जब तक नापाक साजिशें तर्क नहीं करता खित्ते में अमन नहीं आ सकता। मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का कैंपस तामीर करेंगे। आज़ाद कश्मीर के तुलबा और तालिबात को इंडूवमेंट फंड्स दिए जाएंगे। मुहाजिरीन के लिए माहाना वजीफा 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का ऐलान। टूट बंधन और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। कराची से खैबर तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद के चाइना चौक से डी चौक तक रैली। विफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली। फजा मोदी के खिलाफ नारों से गूंज उठी। गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोधा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी आवाम सड़कों पर। मुजफ्फराबाद और कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर।
शुरा का कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहने का आज़म। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सियासी क़यादत का आज़म। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पायदार अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बोले, भारत ओछे हथकंडों से हक के खुद इरादियत नहीं दबा सकता। विफाकी वजीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारतीय तसल्लुत को ना पहले तस्लीम किया और ना ही कभी करेंगे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला का भी इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ के पैगामात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियां बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी और सियासी मंजरनामा तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी। कश्मीर है पाकिस्तान, ISPR का यौम यकजहती पर तराना जारी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान को शदीद धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। मजीद 41 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। हलाक शरपसंदों की मजमूई तादाद 216 हो गई। ISPR के मुताबिक पंजगूर और हरनाई में 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। बर वक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों के नेटवर्क्स की कमांड और ऑपरेशनल सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। वतन का दिफा करते हुए फोर्सेस के 22 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। बुज़दिलाना हमलों में 36 मासूम शहरी भी शहीद हुए। ऑपरेशन रद्दुल फितना शरपसंदों के लिए वाज़े पैगाम। पाकिस्तान की वहदत, फितना अंग्रेजी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ कानून के मुताबिक पूरी ताकत से तोड़ देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक पैगाम। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक कोयटा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशंस जारी हैं। 100 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया। नोशकी के इलाके को क्लियर किया जा रहा है। दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, फौज और इदारे एक पेज पर। पेशावर में होने वाले इपेक्स कमेटी इजलास का इलामिया जारी। मुतासरा इलाकों को मॉडल गुड गवर्नेंस इस्लाम में तब्दील करने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी, मवासलात, सेहत, तालीम और रोजगार के लिए खुसूसी पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, आर्जी नकल मकानी करने वालों की बाइज्जत वापसी अवलीन तरजीह है। उज़्बेकिस्तान के सदर का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक खैर मकदम। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की शानदार फजाई सलामी। नूर खान एयरबेस पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। PM हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उज़्बेक सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। वर्ल्ड कप का स्टेज तैयार, बस 2 दिन का इंतजार। T20 की आलमी जंग का हफ्ते से आगाज। पाकिस्तान का पहले मैच में नीदरलैंड से टाकरा। ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां फिर मुतासिर। कोलंबो में बारिश के बायस प्रैक्टिस सेशन रोक दिया गया। कैप्टन्स कार्निवल में सलमान आगा की दीगर कप्तानों से मुलाकात, मुसाफा किया, खूब गपशप लगाई। भारत से मुतालिक हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं। मेगा इवेंट में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुराज़्म है। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफगान खिलाड़ियों का फोटोशूट, हल्की फुल्की शरारतें वीडियो वायरल। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने भी फोटोशूट में खूब पोज बनवाए। भारत ICC गठजोड़ दुनिया भर में रुस्वा। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार पर कड़ी तनकीद। सवाल उठाया, अगर भारत वेन्यू बदलने का मुतालबा करता तो क्या ICC उसे भी बाहर कर देती? कभी आप हाथ नहीं मिलाते, कभी ट्रॉफी नहीं लेते। किसी को तो कहना होगा कि सियासत बहुत हो चुकी, अब क्रिकेट खेली जाए। PCB ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाएंगे तो क्रिकेट तबाह होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की रहा हमवार। दोनों मुल्कों के नुमाइंदे कल मस्कत में मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। इंतजामात करने पर ओमानी भाइयों से इजहार तशक्कुर।
ईरान और रूस करीबी शराकतदार, खित्ते की पेचीदा सूरत हाल पर खामोश नहीं रह सकते। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, तनाव के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अब नए हुर्मुज़ में गैर कानूनी ईंधन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनकलाब ने 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमले के 15 अरकान गिरफ्तार, 10 लाख लीटर गैर कानूनी ईंधन जब्त। अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन तनाज़ा के हल की कोशिशें। अबू धाबी में फ्री कैन की बैठक, जंगी कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों ने 314 कैदियों को रिहा कर दिया। पुर्तगाल में लियो तूफान ने तबाही मचा दी। अलकासर शहर में तशहबी इलाके डूब गए। दरिया में पानी की सतह बुलंद, वार्निंग जारी। इंतजामिया की शहरियों को इनखला की हिदायत। स्पेन में भी बारिशें, दरिया और डैम भर गए।